हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है ये मेष राशि पे होने वाला है। मेष राशि, एरीज़ राशि 2026 किस तरीके से आप लोगों का होगा हम जानेंगे, लेकिन हम जानेंगे ज्योतिष के अनुसार। तो देखिए, अभी जो टैरो का वीडियो है वो मैंने नहीं बनाया है इस बार 2026 के लिए। मैं केवल ज्योतिष पर्सपेक्टिव से देखना चाहती हूँ कि इस बार किस तरीके से रिजल्ट्स मिलेंगे मेष राशि को, एरीज राशि को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि शनि जो है वो मीन पाइसेस में मूव करा था 2025 में, 2026 में भी वो वहीं रहेगा। तो इसके कारण हो सकता है कि काम की जिम्मेदारियाँ आप लोगों पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। मतलब आप लोगों को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यहाँ पे काम दिया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए, नए काम और नए डॉक्यूमेंट्स और या फिर कुछ ऐसा सरकारी प्रक्रियाओं से रिलेटेड आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है यहाँ पे, जो मेष और एरीज को यहाँ पे करना पड़ सकता है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो चीज़ है कि जो हमारा टाइम है फरवरी से लेके मार्च तक का, तो फरवरी से लेके मार्च तक में आपको हो सकता है कि थोड़ा काम को लेके यहाँ पे परेशानी महसूस होगा, लेकिन वो टेम्प्रेरी है। और टेम्प्रेरी के साथ साथ में यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक अच्छी पोजीशन पे कोई अधिकारी हो या कोई बहुत ही प्रभावशाली या कोई पावरफुल पर्सन हो जिसकी हेल्प से, मतलब आपका बॉस भी हो सकता है, बॉस का बॉस भी हो सकता है, कोई एक इस तरीके से व्यक्ति हो सकता है जिसकी हेल्प से आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो अप्रैल से मई का टाइम लाइन है, जो अप्रैल से मई का टाइम पीरियड है, वहाँ पे नौकरी को लेके बदलाव संभव है। अच्छा, जो लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छे चांसेस यही वाले फ्रेम में पड़ेंगे। जो हमारा अप्रैल का टाइम फ्रेम है, मई से मई तक का टाइम फ्रेम, मतलब अप्रैल से लेके मई तक का टाइम फ्रेम, उस टाइम फ्रेम में आपको जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या प्रमोशन देख रहे हैं या रीलोकेशन भी देख रहे हैं जॉब को लेके, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम ये अप्रैल से मई तक का रहेगा। अच्छा, यहाँ पे टीम वर्क आपको अच्छा मिलेगा, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत पॉसिबिलिटी है कि नए प्रोजेक्ट्स में आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिले जो आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। इनफैक्ट फ्रेंडशिप तक का लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उसके साथ में इस तरीके से जा सकता है। जो साल का दूसरा भाग है उसमें देखिए हो सकता है आपको लीडरशिप की पोजीशन कोई मिले, लीडरशिप से रिलेटेड आपको कोई यहाँ पे काम मिले, है ना। और जो बिज़नेस वाले हैं, देखिए बिज़नेस वालों के लिए आपके पास नए क्लाइंट्स आने की कंप्लीट संपूर्ण संभावना है। नई क्लाइंटल के साथ साथ में यहाँ पे कुछ नया बिजनेस अगर आप लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो वो अप्रैल से मई के बाद में काफ़ी सक्सेस की तरफ दिख रहा है। फेब से मार्च में आपको थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है और हो सकता है किसी गवर्नमेंट रिलेटेड काम के थ्रू भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए। बट हाँ, उसके बाद में तो मुझे बहुत ही बढ़िया और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपका दिख रहा है। कब दिख रहा है? मई के बाद में, अप्रैल से मई के बाद में। तो ये ट्रांजिशन जो फेस रहेगा ये सिर्फ नौकरी वालों के लिए नहीं, इनफैक्ट बिजनेस वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा। अगर हम आपके पैसों की बात करें, मनी की बात करें, तो देखिए पैसों के मामले में, मनी के मामले में स्टेबिलिटी का ईयर है, अच्छा खासा स्टेबिलिटी रहेगी। कुछ भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन द सेंस जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, कोई आपकी प्रॉपर्टी होगी जो आपको पैसे रेंडर कर रही है, ऐसी कोई भी चीज़ हो गई, तो इनके थ्रू आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने की मुझे संभावनाएं दिख रही है। इसके अलावा जो शेयर मार्केट में, सट्टा बाज़ार में, उनके लिए बहुत ज़्यादा सावधानी का टाइम पीरियड है ये। शेयर मार्केट, सट्टा बाज़ार, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना सावधानी रखनी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका खर्चा कहाँ हो सकता है, तो देखिए खर्चा आपका हो सकता है घर में, मरम्मत के कामों में, कुछ लग्जरी का आइटम खरीदने में, कुछ हाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदने में। ये साल प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। कोई ज़मीन या मकान या प्लॉट इस तरह की चीज़ मुझे खरीदती हुई या उन पे मेंटेनेंस होता हुआ एरीज आपके लिए दिख रहा है। मेष राशि 2026 आप लोगों के लिए ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है ना। पैसों के मामले में स्टेबिलिटी रहेगी। मुझे एकदम से ऐसा नहीं दिख रहा कि लो होके कुछ गिरेगा या हाई होके कुछ बढ़ेगा। अच्छा खासा एक स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंटेन दिख रही है मुझे, है ना। अगर अब हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं आपके पारिवारिक और एक सामाजिक जीवन की, तो वो किस तरीके से रहने वाला है।
जो पारिवारिक चीज़ें हैं और सामाजिक जीवन है, अगर हम उसकी आपके लिए बात करें, तो पुरानी जो कलह हैं, पुरानी जो आपकी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा घर परिवार में या कहीं पे भी अगर आपका चल रहा था, तो उस चीज़ में मुझे एक तरीके से सुधार दिख रहा है। लेकिन मुझे इसके साथ-साथ में एक ईगो का भी यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। काम बढ़ने के कारण हो सकता है कि आपके घर वालों को आप ज़्यादा समय ना दे पाएँ, उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन ना कर पाएँ। इस कारण से थोड़ा बहुत मनमुटाव आने की यहाँ पे संभावनाएँ हैं। और लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं या सामाजिक सोशल किसी क्षेत्र में हैं या आप बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, जहाँ कहीं पे भी आप हैं वहाँ पे आपका 100% मान सम्मान बढ़ेगा। ये चीज़ तो यहाँ पे फाइनल है। इसके अलावा देखिए, हमें एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है कि जो आपका जो साल का अंत रहेगा, नवंबर से दिसंबर, उसके बीच में मुझे शादी होते हुए दिख रही है। तो अब जो एरीज़ के जातक हैं उनके लिए जो साल का जो आखिरी टाइम है, मतलब 6 मंथ्स के बाद का टाइम है, वहाँ पे मुझे शादी के संबंध आते हुए दिख रहे हैं, शादी फाइनलाइज़ होती हुई दिख रही है, या फिर आपके संबंध पहले अगर हो भी गए हैं, तो शादी का टाइम पीरियड मुझे नवंबर दिसंबर में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब नवंबर दिसंबर हो सकता है आप किसी के घर में किसी की शादी में जाएँ, किसी और की शादी आप अटेंड करें, या आपकी खुद की शादी होने की, अगर आप सिंगल हैं तो खुद की शादी होने की यहाँ पे संभावनाएं हैं। अब जो मैरिड है उन लोगों के लिए क्या संकेत रहेंगे, तो जो मैरिड है उन लोगों का प्यार गहराता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हो सकता है थोड़े बहुत मनमुटाव नोक-झोंक शुरू में रहे। आखिरी आखिरी के टाइम पीरियड में आपका जो लव है वो बहुत ज़्यादा गहराता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो लोग अरेंज मैरिजेस कर रहे हैं, है ना, जिनकी अभी अरेंज मैरिज हुई है, आप एरीज के जातक हैं, आपकी अभी अरेंज मैरिज हुई है, तो यहाँ पे एकदम से मुझे आप लोगों के लिए लव नहीं दिख रहा है। वो जो बटरफ्लाई वाला लव होता है, या फिर एकदम से अ, जो विस्फोटक तरीके से, वैसा मुझे कुछ लव अभी नहीं दिख रहा है। मुझे एक डीप वार्म्थ वाला जो लव होता है, धीरे 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 करते हैं, है ना, जो अपने आप एक्सपेंशन में जाता है, उस तरीके से बहुत अच्छा स्टेबल एक लव आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है एरीज़ के लिए 2026 के लिए, है ना। अगर हम बात करें आगे की चीज़ों की, तो यहाँ पर ना मतलब हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, फिज़िकल हेल्थ, दोनों हेल्थ की अगर हम आपकी बात करते हैं, तो देखिए, गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हृदय की, हार्ट की प्रॉब्लम, इसके साथ में स्ट्रेस, टेंशन मुझे दिख रही है। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि एरीज़ जो रहती है मंगल मार्स की राशि रहती है। मंगल मार्स थोड़ा गुस्सा एक ऑटोमेटिकली दिलाता है। जो जातक रहते हैं, नेटिव रहते हैं, उनमें एक एग्रेशन ऑटोमेटिकली रहता है, पैशन ऑटोमेटिकली रहता है। कहाँ पे चैनल करते हैं वो हमको देखना है ना यहाँ पे। तो गुस्से के कारण हो सकता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ा लें, या आपका हार्ट का आपको प्रॉब्लम हो, या आपको स्ट्रेस हो, या इसके साथ साथ में मुझे थोड़ी पाचन क्रिया भी आपकी उस तरीके से दिख रही है कि वो भी स्थायी ना रहे। तो मंगल के लिए सबसे अच्छा उपाय एक जो रहता है, वो उपाय रहता है कि आप ना एक्सरसाइज, व्यायाम जिसको बोलते हैं, व्यायाम मंगल के लिए बहुत बड़ा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। तो मंगल की जो राशि रहती है, चाहे वो स्कॉर्पियो हुई चाहे एरीज हुई, दोनों को व्यायाम एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। दिन में 5 मिनट करें, 2 मिनट करें। ये चीज़ आप देखेंगे कि जब हम लोग व्यायाम करेंगे ना, तो आपके जो रुके हुए काम है 3 से 6 महीने के अंदर अपने आप बन जाएंगे, बहुत इंस्टेंटली भी बन जाएंगे। लेकिन व्यायाम करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहता है ना। और इसके अलावा मुझे हाँ, गुस्सा और थोड़ा-सा जल्दबाज़ी, गुस्सा और जल्दबाज़ी से आप लोग थोड़ा बचें। नींद पूरी लें। हो सकता है स्ट्रेस के कारण, एंग्ज़ायटी के कारण नींद की यहाँ पे आपको प्रॉब्लम थोड़ी बहुत देखने को मिली गई है। ये जो वर्ष रहेगा आप लोगों के लिए बिल्कुल कर्म प्रधान वर्ष रहेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जितना मेहनत करेंगे, उससे ज़्यादा भी आपको परिणाम मिल सकता है और उतना भी मिल सकता है। मतलब जितनी मेहनत करेंगे उतना तो मिलेगा ही, ज़्यादा मिलने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज, व्यायाम एरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इस वजह से भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अचानक से आप निर्णय ना लें। देखिए, एरीज़ की तो ये प्रॉब्लम वैसे भी है कि अचानक से एकदम क्विकली निर्णय लेने लग जाते हैं। तो अचानक निर्णय आप ना लें। और अगर मैं गुरु की स्थिति यहाँ पे देख रही हूँ ना, तो गुरु की स्थिति यहाँ पे लर्निंग की है, गाइडेंस की है, और मेंटरशिप से भी लाभ मिलेगा। तो अगर आप कोई कोर्स करते हैं इस ईयर, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
या तो आप घर के बच्चों को भी कुछ सिखाएं, क्योंकि गुरु मेंटरशिप जब आप देते हैं या आप लेते हैं तो उससे बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव होता है। तो यहाँ पे सिखाना, लर्निंग, खुद भी लर्निंग, दूसरों को भी देना, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पे हेल्पफुल सिद्ध हो सकती है। और यहाँ पे मैं आपको मंत्रों का बताती हूँ। जो जैन उपाय सुनना चाहते हैं तो जैन उपाय में आप वसुपूज्य भगवान का जाप करें और उनका मंत्र पढ़े, चालीसा पढ़े, और जब आप सुबह पूजन करते हैं तो वसुपूज्य भगवान की आप पूजन करें। उसके अलावा आप अपने नाम की एक बार शांति धारा भी करवा सकते हैं। नमोकार मंत्र जी का आप जाप ज़रूर करें। और वैदिक उपायों में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, और जो हमारा दिन होता है जैसे ट्यूसडेज हो गए या सैटरडेज हो गए, मतलब मंगलवार हो गया और शनिवार हो गया, तो इन दोनों दिन आप सुंदरकांड जी का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा हनुमान मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं हो तो आप सिर्फ राम नाम का भी जाप कर सकते हैं, है ना। तो राम नाम हनुमान जी को बहुत प्रिय है, तो आप राम नाम का भी जाप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको मानसिक शांति तो ज़रूर देगी और फोकस भी आपका बढ़ाएगी। तो ये रही एरीज 2026 की रीडिंग। मिलूंगी आपसे आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।